चलिए स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन हमारे पास है, लेट द ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल बी a minus 3 5 and b 3 3 respectively. If C is the circumcenter of this triangle, then the radius of the circle having line segment AC as diameter is. तो क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि you are having a this is ortho center and here this is a centroid and here this is. So we are having here three things. The first thing is orthocenter. What do you mean by the term orthocenter? Orthocenter का मतलब होता है जब किसी ट्रायंगल में if you are having a triangle like this और इस ट्रायंगल में जो वर्टेक्स है सारे वर्टेक्स से हम सीधा ड्रॉ करते हैं ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर। तो ये जो ड्रॉ होते हैं तीनों पॉइंट्स जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होंगे जहां पर ये मिलेंगे वेयर दीज थ्री पॉइंट्स मीट। तो हम यहाँ पर कर रहे थे कि ऑर्थो सेंटर है और इस ऑर्थो सेंटर का मतलब ये होता है कि जब सामने वाले वर्टेक्स से बेस लाइन पर डायरेक्ट पड़ता है ऑल्टीट्यूड दैट इज द परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो पड़ता है दिस इज ये जो पॉइंट है जहां पर ये सारे अल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करते हैं दिस इज सेड टू बी द ऑर्थो सेंटर। तो पहली चीज तो ये आपको क्लियर हो गई। दूसरी चीज इसमें आता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड इज द अनदर वन। सेंट्रॉइड क्या कि जब किसी ट्रायंगल में हमारे पास मीडियंस होते हैं थ्री मीडियंस, ये मीडियंस हमारे पास आते हैं, अगर ये मीडियंस जो हैं जहां पर ये मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। दिस इज ऑर्थो सेंटर, दिस इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में ये पार्ट्स होते हैं सारे, यानी कि जो लाइन है विच इज एक्टिंग एज अ मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द लाइन, तो वो उस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दिस पॉइंट इज सेंट्रॉइड। तीसरा हमारे पास आता है विच इज सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर और सर्कमसेंटर क्या है? तो सर्कमसेंटर और ऑल्टीट्यूड में जरा सा फर्क क्या है? अगर हम सर्कमसेंटर को देखें, ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया और इस ट्रायंगल में हमने हर एक लाइन का, मान लीजिए इस केस में ये लेके चलें, इस लाइन का हम लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि यहाँ पर ये लाइन एंगल बनाती है 90 का एज वेल एज इस साइड को डिवाइड भी करती है इन टू पार्ट्स। तीनों केसेस में अगर हम देखें इस तरीके से अगर ये हो रहा है देन दिस पॉइंट इज सेड टू बी द सर्कमसेंटर। तो उम्मीद है कि आपको ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हमने क्या करा? हमने देखा कि we are having a three points. This is A, this is B, and this is C. Okay. Now here, this is ortho sector. This is minus 3 5. We are having B 3,3, and we are having C, that C B X. C हमारे पास हो गया X। अब ये कहता है रूल कि ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर का जो केस चल रहा है उस पर्टिकुलर केस में, तो अभी हमने क्या देखा? इफ वी आर हैविंग A B C are 3 points where A is the ortho center, B is centroid and C is circumcenter. 3 points are there. तो इसमें there is a rule that this centroid will divide this line in the ratio of 2:1. यहाँ भी ये वैसे ही डिवाइड करता है, मीडियन को सेंट्रॉइड डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। सेम थिंग यहाँ पर है कि ऑर्थो सेंटर और सर्कमसेंटर को सेंट्रॉइड 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको पता है वी कैन यूज द मेथड ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। यू नो अबाउट द सेक्शन फॉर्मूला? तो सेक्शन फॉर्मूला में करते हैं और we have to go with the 3 is equals to
2 times x plus 1 time minus 3 over it will be 2 plus 1 is 3. So now you will be having 3 times 3 is 9, minus 3 plus 3 is 12, and here it is 2x. You will be having x as 6. The same case lies here. Here you are having 3 is equals to 2y plus 1 times 5. In the denominator it will be 3, and you are having 9 minus 5 is equals to 2y. y is somewhat 4 by 2 is 2. तो आपके पास जो पॉइंट आ गया, दिस पॉइंट इज 6, 2. ये पॉइंट यहाँ पर है 6, 2. क्लियर है? अब ये पॉइंट आपके पास आ गया है 6, 2. अब हमें करना क्या है? हमें करना इसमें ये है, व्हाट वी कैन डू हियर इज we have to find out the length of AC. We have to find out the length of AC. So length of AC is how much? We have to take the distance from A to C. So you are having minus 3, 5, and you are having 6, 2. Okay, this is A and this is C. Distance of AC will be, this is 6 minus 3 whole square plus 2 minus 5 whole square. You will be having 9 square plus minus 3 square. This is 81 plus 9 is 90. You are having AC is 90. This is AC. Okay, AC is in the distance. This comes under the heading of the. Now 90, what we can do it here, we can write it in the form of 3 root 10. Okay, we can write it in the form of 3 root 10. Question says that AC is a diameter. Therefore, we have to find out the radius, and the radius will be just the half of diameter, which is equals to 3 root 10 over 2. In this way, we can do this question, and you will be having the radius as 3 under root 10 over 2. Now, I think this is somewhat very clear to you. Okay, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. ठीक है जी. और भी कोई मेथड हो सकता था कि अगर हम सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल ना करें, क्या कोई और भी मेथड हो सकता है? देखिए, आपके पास डिस्टेंस इसका निकल के आ सकता है, AB का. ठीक है जी, AB का डिस्टेंस निकल के आ सकता है, और AB कितना है? AB इज इक्वल्स टू AC 2/3 of AC. AB इज इक्वल्स टू 2/3 of AC. ओके, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि भाई AC इज इक्वल्स टू 3/2 of AB का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो. मतलब इस मेथड को यूज करके आपको सेक्शन फॉर्मूला का निकालने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, आप सिंपली AC से भी निकाल सकते हैं. वेरी क्लियर टू यू? चलिए, मैं इसके आगे वाला क्वेश्चन आपको करवाता हूँ. मैं आपको ना एक क्वेश्चन करवाता हूँ. The vertex C of a triangle ABC moves on the line at 3x plus 4y plus 5 equals to 0. The coordinates of the points A and B are 2, 7 and 5, 8. The locus of centroid of triangle ABC is a line parallel to. अब क्वेश्चन क्या कहता है? The question is saying that you are having a triangle. Let us draw a triangle. This is a triangle. And here in this triangle, this is A, this is B, and this is C. Question is saying कि जो C point है, वो एक लाइन है 3x plus 4y plus 5 is equals to 0. तो ये लाइन है, this is the line. इसकी इक्वेशन है 3x plus 4y plus 5 is equals to 0, और C के पॉइंट हो गए x में.
आपके पास 2, 7 और 5, 8 पॉइंट दिए हुए हैं। दिस इज 2, 7 एंड दिस इज 5, 8। अब कहा जा रहा है देयर इज अ पॉइंट विच इज G इज फॉर द सेंट्रॉइड, और इसके कोऑर्डिनेट ले लिए आपने x1 y1। ठीक है जी। आपको लोकस निकालना है ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। आपको लोकस निकालना है ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC। इस ABC ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है उसका लोकस निकालना है। क्लियर? चलिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहली बात कि आपको पता है इन केस ऑफ अ सेंट्रॉइड, जैसे आपने अभी देखा था, इस केस में एक चीज आपको और आएगी। जब आपके पास 3 पॉइंट्स है तो सेंट्रॉइड कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड निकालने का कि अगर मैं दोनों को देखूं, x निकाल देता हूं, चलो x1, then it will be x plus 2 plus 5 over 3, और मैं y निकालने की कोशिश करूं, then I will be having y plus 7 plus 8 over 3। तो हमारे पास दो x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स आ गए। मैंने फिर क्या करा? मैंने करा ये कि x1 और अच्छे से निकाल लूं, तो I will be having x plus 7 over 3 and here y1 is equals to what is this, 8 plus 7 15, y plus 15 over 3। अब इससे तो मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो मैंने क्या करा, क्योंकि x1 y1 तो कितना तो कोई सेंस नहीं बनेगा, तो मैं xy में से निकाल लेता हूँ। I will be having 3x1 ओके minus 7 is equals to x, ये मेरे पास आ सकता है। और यहाँ से मैं y निकाल दूँ तो y is equals to 3y1 minus 15। तो मेरे पास ये फॉर्म आ गई x और y। मैंने x y में जो पॉइंट है C, उसकी वैल्यू मैंने सेंट्रॉइड की टर्म्स में निकाली, क्योंकि मेरे को सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपली ये कर सकता हूँ कि x y इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने x y जो पॉइंट आए हैं उनको वहां पर पुट कर देता हूँ। कैसे करूँगा? इट विल बी 3 टाइम्स 3x1 minus 7 plus 4 times 3y1 minus 15 plus 5 equals to 0। सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज 9x1 plus 12y1 ओके minus 21 minus 60, 15 4 60 plus 5 equals to 0। Furthermore 9x1 plus 12y1, तो आपके पास दिस इज 81 minus 5, you will be having 6, 76, then 76 is the required answer। आपने 76 लिख दिया। अब 76 किसी नंबर से जा सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। या करने के लिए मैं इस लाइन पे अगर थोड़ा सा इसको लेके चलूं तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूं, देन इट विल गिव मी 3x1 plus 4y1 minus 76 over 3 equals to 0। ऐसे कर सकता हूं। और अगर मैं x1 y1 को xy से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 3x plus 4y minus 76 over 3 equals to 0। इस लाइन में और इस लाइन का क्या पता पड़ता है? दोनों लाइन से मैं क्या पता पड़ता है? दोनों लाइन से ये पता पड़ता है कि both these lines are parallel to one another। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास बन रहा है सेंट्रॉइड, इस सेंट्रॉइड का जो लोकस होगा वो लोकस इस लाइन के पैरेलल होगा। इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का जो लोकस होगा, दैट लोकस विल बी पैरेलल टू दिस लाइन, यानी कि इस लाइन के पैरेलल में दैट पॉइंट विल मूव। ये पॉइंट मूव करता रहेगा। जितना भी यहाँ से भी बना दोगे ट्रायंगल, जहाँ से भी बना दोगे, जो भी सेंट्रॉइड बन के आएंगे वो सारे सेंट्रॉइड इस लाइन पर होंगे और ये लाइन
इस लाइन के पैरेलल। क्लियर है? चलिए एक और करवाता हूं मैं आपको। चलिए एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको, देखिएगा। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस x minus 3y plus 1 equals to 0 and 2x plus 5y minus 9 equals to 0 and having infinite slope and at a distance 2 units from the origin has the equation this. We have to find out the equation. Okay, के पास में you are having this two lines. Okay, अब टू लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, टू लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट आपके पास होगा, साथ ही साथ आपके पास बता रखा है कि उसका स्लोप इनफाइनाइट है, और साथ ही साथ वो जो है उसका डिस्टेंस जो है फ्रॉम द ओरिजिन इट इज 2 यूनिट्स। कई सारी बातें आपके पास। तो इसमें ना जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए कि दो इक्वेशंस दी हुई है स्ट्रेट लाइन की और उनके हिसाब से हमें लेके चलना है, तो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। आपको फैमिली ऑफ लाइंस को देखना है। फैमिली ऑफ लाइंस में क्या है कि यू आर हैविंग अ टू लाइंस, दिस इज ax plus by plus c is equals to 0, another one is a1x plus b1y plus c1 is equals to 0। तो अगर मैं देखूं इसमें तो मैं इन दोनों को एक साथ कर सकता हूं जॉइंट। दिस इज लाइक दिस ax plus by plus c plus lambda times a1x plus b1y plus c1 is equals to 0। और अब इसके बाद में हमें जो भी कंडीशन हमारे पास गिवन है उस कंडीशन के हिसाब से हमें चीजों को सॉल्व करके लैम्डा को पता करना है। ये हमारा मेन एम है, इसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। क्लियर? अब जैसे कि हमारे पास है x minus 3y plus 1, ये तो फर्स्ट लाइन हो गई, और सेकेंड लाइन क्या बन गई हमारे पास प्लस लैम्डा 2x plus 5y minus 9 equals to 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन के साथ में वी आर आल्सो गिवन दैट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये जो लाइन है, ये जो स्लोप है, ये इसका स्लोप इनफाइनाइट है। तो पहले मैं इसको फॉर्म में लिख लेता हूं, इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। तो इसमें लिखूंगा तो इट विल गिव मी 1 plus 2 lambda x plus 5 lambda minus 3 और फिर प्लस 1 minus 9 lambda। ये मेरे पास आ गया, दिस इज 5 lambda minus। अब हमें इसका स्लोप पता करना है। तो जब आप इसका स्लोप देखेंगे तो स्लोप विल बी हाउ मच, ये पता है आपको, दिस इज माइनस 1 plus 2 lambda और डिनोमिनेटर में इट विल बी 5 lambda minus 3। ओके, हमने फॉर्म को उसमें लिख लेते हैं y is equals to mx plus c की फॉर्म में। तो उससे हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है वो निकल के आएगा एंड दैट विल बी द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। अब ये कह रहा है कि दिस इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट के इक्वल्स है। अब जब मैं कह रहा हूं कि ये इक्वल्स टू इंफिनिटी है तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1/0। इनफिनिटी को हम ऐसे लिखते हैं 1/0। तो मैं इस वाले पार्ट में, दिस वाला पार्ट एंड दिस वन, दोनों को कंपेयर करूंगा। हियर आई विल बी हैविंग 0 एंड हियर इट विल बी 5 lambda minus 3, therefore lambda is equals to 3/5। तो लैम्डा जो हमारे पास आया वो हमारे पास आ गया 3/5। ओके, अब लैम्डा मेरे पास 3/5 आया, मैंने सब्स्टिट्यूट किया 1 plus 2 times 3/5 times 4 times x plus 5 times 3/5 minus 3 whole y plus 1 minus 9 times 3/5 equals to 0। सॉल्व करते हैं तो आपके पास आएगा दिस इज 5 times 1 5 plus 6 11 by 5x plus
5 and 5 will get cancelled, and 3 minus 3 is 0. 0y, there is no need to write it as a 0y. Now here this is 5 1 is 5 minus 27. So 5 minus 27 is somewhat 22. So minus 22 over 5 is equals to 0. फर्दर सॉल्व करेंगे, एक और स्टेप करेंगे. यू विल बी हैविंग x इज इक्वल्स टू, तो x इज इक्वल्स टू 2 इज द लाइन जो इन दोनों पॉइंट्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होगी, साथ ही साथ उसका स्लोप इनफाइनाइट होगा और वो डिस्टेंस होगा 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, आप देखेंगे इसको तो ये ऐसे आ रहा होगा. दिस इज ओरिजिन और x is equals to 2 is the sum of this one is the line 2 comma 0. x is equals to 2 is the line which is parallel to y axis और इसका डिस्टेंस जो ओरिजिन से हो गया it is 2 units. साथ साथ कैसे देखना चाहे करके अगर मैं सॉल्व करवाऊं आपको x minus 3y plus 1 equals to 0 and 2x plus 5y minus 9 is equals to 0. आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ रखा होगा. माइनस माइनस कर देंगे, इसको प्लस हो जाएगा. यहाँ पर ये कैंसिल हो गया और वहाँ पर माइनस 6 माइनस 5 इज माइनस 11y और ये 2 और 9 इज 11 अगेन. ओके, दिस इज 11 इज इक्वल्स टू 0. तो यू आर हैविंग y इज इक्वल्स टू 1 आया आपके पास में और x क्या हो जाएगा, y1 आएगा. फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो x minus 3 plus 1 is equals to 0, x minus 2 और फिर x is equals to 2. x is equals to 2 will be the point. तो पॉइंट कहीं पर यहाँ पर आ रहा होगा 1, तो पॉइंट यहाँ पर कहीं पर आ रहा है. तो ये जो दोनों लाइंस हैं, ये दोनों लाइन कहीं यहाँ पर ऐसे पास होती हुई, ठीक है. ये दोनों लाइन इस तरीके से पास होगी, ठीक है जी. 1,2 will be the required point. तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है. यू कैन यूज द मेथड ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस और उसकी हेल्प से आप इसको कर सकते हैं. ओके, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है. देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ. द इक्वेशंस ऑफ द लाइन ऑन विच the perpendicular from the origin make 30-degree angle with x-axis and which form a triangle of area 50 over root 3 with axis. You have to find out the equations of the line. चलिए, अब क्वेश्चन क्या है? The question is like this. This is a straight line and here you are drawing a triangle perpendicular in the form that here this is 30 degree. Okay, this is 30 degree. Now लिख देता हूँ मैं इसके. This is A, this is O and this is B. ट्रायंगल का एरिया आपके पास गिवन है 50 over root 3. अच्छा, इसमें ना हम एक काम कर सकते हैं. Here we can say that this is equals to 60 degree by the angle sum property. The sum of three angles of a triangle is 180 degree. If this is 60 and this whole is 90, then this side will be 30 degrees. Okay? This side will be 30 degrees. कैसे हम लोग इस चीज को कर सकते हैं, क्या करें, कैसे कर सकते हैं? ओके, अब हमारे पास जो टोटल एरिया दिया हुआ है, this area is 50 over under root 3 square units. Okay, this is the square units. अब ये हमारे पास आ गया. हम assume कर लेते हैं कि this is the side of P. This is the side of P. अब हमारे पास जैसे ये पूरा क्वेश्चन है, तो we have to find out the लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन. अब इक्वेशन ऑफ द लाइन पता करने के लिए क्या कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ द लाइन पता करने के लिए हमारे पास इस P की वैल्यू पता हो, बिकॉज वी नो दैट वी आर हैविंग x
cos omega plus y sin omega is equals to p. दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन है जो मैं पता करनी। हियर ओमेगा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये हमारे पास आ गया। p हमारे पास नहीं आ रहा, बट हमारे पास एरिया दिया हुआ है। इस एरिया की हेल्प से हम लोग p कैसे पता कर सकते हैं? चलिए, अगर मैं इस अपर पार्ट को लेके चलूं, दिस वन, ये ऊपर वाले पार्ट को लेके चलूं, तो मेरे पास एक चीज इसमें आ रही है। तो दिस इज 90 डिग्री, this is hypotenuse in this case, and this is perpendicular because it is in front of 30 degrees. तो मैं इसको लेके चलूँ तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, नाम दे देता हूँ C, एंड ट्राइंगल ACO, ACO में लेके चलता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा साइन, हाउ मच इज साइन 30 इज इक्वल्स टू P over H, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। मुझे तो h निकालना है, तो मैं इसमें से कह सकता हूँ h इज इक्वल्स टू p ओवर साइन 30, एंड साइन 30 इज हाउ मच? साइन 30 इज हाउ मच? साइन 30 इज 1 over 2, therefore h is equals to 2 times p. क्लियर? अब मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ OCB। OCB में मेरे को ना बेस की रिक्वायरमेंट है। दिस इज द बेस, आई नीड द वैल्यू ऑफ बेस। बेस के लिए, बेस इज अगेन द हाइपोटेन्यूज इन दिस केस। बेस जो है मेरे पास हाइपोटेन्यूज का केस बनाएगा, तो अगर मुझे बेस निकालना है, दिस इज OB, ओके, और दिस हाइपोटेन्यूज OB, so I will take P over OB. Again, this is P over OB. ठीक, this is perpendicular, 60 के सामने वाला perpendicular, और perpendicular के सामने वाला, और sorry 90s के सामने वाला is hypotenuse. तो this is sin 60. Sin 60 is under root 3 over 2 is equals to P over OB. And hence I will be having OB is equals to twice of P over root 3. This is the required. अब हम फॉर्मूले पे आते हैं। तो we are having the formula as half into base into height. Is equals to 50 over root 3. ठीक है जी? Now this is half times, how much is base? Base is 2p over root 3, and height is how much? This is 2p, which is equals to 50 times 50 over root 3. In this way we can find out the value of p. Here 2 से 2 cancel, root 3 cancel, 2 से again 25, and this will give you p is equals to plus minus 5. Perpendicular p is the distance, plus minus 5. Okay. अब हमें पता करने की इक्वेशन पता करनी थी, तो यहाँ पहुँचते हैं। p हमारे पास आ गया, तो हियर यू विल बी हैविंग x cos 30 plus y sin 30 is equals to p is equals to 5. Now here x cos 30, how much is cos 30? Cos 30 is under root 3 by 2, x sin 30 is 1 by 2, y is equals to 5. You will be having under root 3x plus y, this is not the y, and this is equals to 10. This is under root 3x plus y is equals to 10. P is having both the cases plus and minus. तो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है, अंडर रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। क्लियर है? तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आएगी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें हम सिर्फ इसी को लेंगे विच इज प्लस 5, माइनस को नहीं लेंगे, बिकॉज जो एंगल बन रहा है
इट इज ऑन टू द 30 डिग्रीज विद द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। तो सिर्फ ये लाइन इसी तरफ से बन के आएगी और कहीं और से ये बन के नहीं आएगी। इसलिए ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो +-5 है इसमें से वी हैव टू टेक ओनली द +5 केस। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा और हम लोग आगे मिलते रहेंगे इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस अभी स्ट्रेट लाइन्स के हम और भी करेंगे। ओके बाय।